मऊगंज के ग्राम वनपाडर में राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित राम गणेश यादव ने कलेक्टर मऊगंज को एक शिकायत पत्र भेजा है। राम गणेश यादव का कहना है कि उनकी जमीन जो खसरा नंबर 229 में स्थित है, उस पर कब्जा करके उन्हें जबरदस्ती हटाया गया है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर 2024 को शिवेंद्र उपाध्याय द्वारा उनकी जमीन की वैध रजिस्ट्री कराई गई थी और पट्टा बंटवारा और तथा सीमांकन भी हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद दयानंद शर्मा, कमलेश्वर और राजेश यादव ने 19 मई को फर्जी रजिस्ट्री कराकर राजस्व रिकॉर्डों में छेड़छाड़ की। साथ ही लाठी डंडों के बल पर उनका कब्जा छीन लिया गया और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। राम गणेश ने यह भी बताया कि उनकी पुरानी पटिया और जाली तोड़कर फेंक दी गई है और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनके साथ मारपीट की गई और यह कहा गया कि यदि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई तो उनकी जान को खतरा होगा। पीड़ित राम गणेश यादव ने कलेक्टर से तत्काल दयानंद शर्मा और राजेश यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पप्पू यादव उर्फ राम गणेश यादव, ग्राम पंचायत बनपाड़र निवासी। मैंने ग्राम पंचायत बनपाड़र में खसरा नंबर 229 की ज़मीन खरीदा था, जिसमें 8 महीना पहले 14/11/2024 को मेरी रजिस्ट्री हुई थी। रजिस्ट्री के बाद मुझे कब्ज़ा मिला, मैंने कब्ज़ा किया। कब्ज़ा के बाद मेरा सीमांकन हुआ, तरमीम हुई, बटांक पड़ा। उसके बावजूद भी दयानंद शर्मा एवं राजेश यादव, गुड़िया यादव एवं भूपेंद्र कुमार शर्मा जी ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। मना करने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। स्थगन आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। स्थगन आदेश थाने में तामील है। एसडीएम साहब आज खुद लिख के दिए हैं थाने टीआई साहब को कि तत्काल स्थगन का आदेश का पालन कराएं। उसके बावजूद भी मऊगंज टीआई आदरणीय राजेश पटेल जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कई बार मैंने थाने में शिकायत की। मैंने थाने में विधिवत उनके नाम एफआईआर भी कराई है। दयानंद एवं राजेश एवं गुड़िया भूपेंद्र शर्मा के नाम पर। ब्रिजेश यादव का कोई लेना देना नहीं, उसमें धमकी देता हम जान से मारने को, उसके भी नाम किया हूँ। और ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन में घर बना रहे हैं। मना करने के बावजूद धमकी भरी बातें करते हैं। गडरा कांड की धमकी देते हैं। अभी पूर्व में गडरा कांड जो घटित हुआ है उसकी धमकी देते हुए मुझे जान से मारने की कई बार बोल चुके हैं। बहरहाल ये शिकायत मैंने कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, थाना प्रभारी राजेश पटेल जी से लिखित में, मौखिक में, हर तरीके से मैंने बता चुका हूँ। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो रही, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज फिर से हमने टीआई साहब से मैंने बात की, फ़ोन पर बात की। उन्होंने मुझे इसी शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि आप थाने जाओ। मैंने उनसे जवाब में बोला कि सर मैं थाने तो कल से आज के बीच में 8-10 बार गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला कि बीट प्रभारी को पकड़ो। हमने कहा बीट प्रभारी से मेरी बात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। श्रीमान जी से मेरी निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से मेरी निवेदन है, डिप्टी सीएम साहब से मेरी निवेदन है कि इस मामला को जल्द से जल्द संज्ञान में लें, नहीं तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, 11 डिसमिल ज़मीन लिया था। मेरे पास केवल एक ही रास्ता रहेगी आत्महत्या करने की, और कोई रास्ता नहीं है। श्रीमान जी, मैं राम गणेश यादव ग्राम बनपाड़र का निवासी हूँ। हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा दयानंद शर्मा एवं राजेश यादव गुड़िया द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जबकि उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। इसके बावजूद भी लाठी के दम पे कब्जा किया जा रहा है। हमारे ज़मीन का नंबर है 229/1/1, जो हमने 8 महीने पहले रजिस्ट्री कराई थी। हमारे ज़मीन का सीमांकन भी हो चुका है, तरमीम भी हो चुकी है, बटांग भी पड़ चुका है, हर चीज़ हो चुकी है। उसके बावजूद भी सरांगाई बस थाने में पैसा देके हर जगह से परेशान करके लाठी के दम पर हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हमारे मना करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहते हैं कि गडरा जैसे कांड हुआ है उसी तरीके से तुमको भी निपटा दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। इस तरीके से सारी
गलत बातें करते हैं और बहुत सारे शब्दों का दुरुपयोग करते हैं जो इस कहने लायक नहीं है, मेरे नहीं कहना चाहिए, वो उचित नहीं है। बहरहाल उन्होंने जैसा भी सलूक हमारे साथ कर रहे हैं वो बहुत गलत है और हमने थाने में भी निवेदन की, थाने में भी शिकायत की, कई बार शिकायत की, कलेक्टर साहब के यहाँ भी शिकायत की, लेकिन थाने में जो वहाँ के टीआई हैं आदरणीय राजेश पटेल जी, उन्होंने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। उन्होंने कई बार मामला उनके संज्ञान में है लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। मैंने कई बार शिकायत इस बात की लेकिन श्रीमान जी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं और ज़बरदस्ती उन्होंने हमें थाने से कहते हैं कि आप जाओ और बीट प्रभारी को पकड़ो। मैंने बीट प्रभारी के पास जाता हूँ तो बीट प्रभारी मुझे इग्नोर करते हैं। मतलब कई सारी चीज़ें उसमें सबमिट हैं। मैं अब जो बता रहा हूँ सर, ज़बरदस्ती है ये और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती है, लाठी के दम पे है, क्योंकि वो पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा काफ़ी पैसा है, 2 नंबर का पैसा आता है।